जल्दी भारत आएंगे और उन्होंने अपना वीजा प्रोसेस सारा पूरा कर लिया है। तो जैसे ही उनको हमारी भारत की सरकार, हमारा भारतीय दूतावास उनको वीजा अलॉट करेगा, तो उसी टाइम हम भारत में लेके आएंगे उनको। क्योंकि नेपाल का भी, क्योंकि हमने दो देशों का वीजा मांगा है, नेपाल का भी मांगा है और भारत का भी मांगा है। तो क्योंकि हमें दोनों देशों से उनका काम पड़ेगा। हमारे भारत की सरकार किसी भी जायज काम के लिए हमेशा हमेशा खड़ी रहती है। हमारे जो भारत की सरकार है, वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो किसी जायज काम को मना करती हुए, ऐसा नहीं है। देखिए, जिनका जेन्युइन कोज है उनको वीजा 101% मिलता है। जिनका जेन्युइन कोज है, अब इसका तो जेन्युइन कोज है, कोर्ट में केस भी है, इसके बच्चे भी फंसे हुए हैं यहाँ पर, तो बच्चों की कस्टडी हम इनको दिलानी है, तो इनका तो जेन्युइन कोज है। तो भारत सरकार क्यों नहीं देगी वीजा? 101% देगी वीजा। हमारे भारत की सरकार जो है वो 101% वीजा देगी। वो जो टाइम पीरियड था, वो मैं वही बता रहा हूँ कि वीजा एप्लीकेशन जैसे हम सबमिट करते हैं तो हफ्ते का, मुश्किल से हफ्ते का, 10 दिन का, बस इतना ही होता है। हफ्ते 10 दिन का ही होता है, ज्यादा, हाँ, ज्यादा समय नहीं होता वो। आपका सर इस तरह के कामों में बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। गवर्नमेंट पाकिस्तान की या इंडिया की जिसको इस तरह के कामों के सिलसिले में अदालतों में पेशी के, गवाही के या किसी भी वजह से पेश होना हो, तो उनको किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है उस बंदे को, उस साइल को, उस विक्टिम को? देखिए, मैं अब तक भी भारत में कम से कम मेरे जो क्लाइंट्स है वो दुनिया भर के क्लाइंट्स आ चुके हैं, और जिनको मेरे रिकमेंडेशंस पे वीजा मिला है आज तक, 2008 से लेके आज तक काफी लोग आए हैं, और आए हैं, काफी टाइम रुके भी हैं, उन्हें अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करी है, वो वापस चले गए हैं। तो अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी आएंगे, कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे और चले जाएंगे। नहीं सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक होता ना कि सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, या इजीली वीजा मिलता है, उसके बाद जहां जहां जिन जिन जगहों पर उनको काम होता है वो करते हैं, और उसके बाद वो चलते बने अपने मुल्क चले जाए वापस? कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? जी जी जी, जैसे उनको वीजा, हमारा भारतीय उच्चायोग जो हमारा हाई कमीशन ऑफ इंडिया है जो इस्लामाबाद में है, जब पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद उनको पासपोर्ट पे वीजा लगा कर दे देता है, और वो 30 दिन का लगता है या 60 दिन का लगता है, तो उसमें लिमिट होती है भाई इतने दिन के अंदर आप जा सकते हो। तो उसके बाद वो टिकट करा ले, अपना टिकट कराने के बाद भारत में आ जाए। आने के बाद फिर उसको यहाँ पर जो आने के बाद वो बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग होती है, उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि मैं अराइवल ये वीजा लेके आया हूँ। रिपोर्टिंग होने के बाद फिर वो अपने उस एरिया में जहां का उसको वीजा मिला है वहां पर रहता है, जा सकता है, और अपनी कानूनी जो कार्रवाई है पूरी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि भाई मुझे अभी और जरूरत है, तो जो उसका वकील है वो उसको लिख के देगा कि मुझे अगली तारीख लगी है और काम है। तो अगर वो यहाँ आता है, मुझे लगेगा कि और बढ़वाना है वीजा, तो मैं बढ़वाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी स्पॉन्सरशिप पे, क्योंकि मैं भारतीय नागरिक हूँ, और भारतीय नागरिक भी हूं, और उसका वकील भी हूं, कोर्ट में केसेस है, तो मेरी रिकमेंडेशन पे, क्योंकि भारतीय नागरिक कोई भी अपनी रिकमेंडेशन देता है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो उसको कंसिडर किया जाता है कि उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि इसमें भारत में ये जिम्मेदार व्यक्ति इसका है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसको वीजा दिया जाता है। तो मैं भारत का नागरिक हूं, तो जो मेरी जरूरत के मुताबिक होगा मैं उसको उतना एक्सटेंड करूंगा। सर, गुलाम हैदर को किन किन जगहों पर, किन किन शहरों या स्टेट्स में जाने के लिए इजाजत मिल सकती है, और उसकी जरूरत कहाँ है? मतलब दिल्ली में, हरियाणा में, या यूपी में, या कहीं भी जा सकता है वीजा जब मिलता है उसको? जरूरत कहाँ है उसकी? ऐसा होता है कि भारत और इंडिया के बीच में ही केवल ये फड्डा है, इनके बीच में ये परेशानी है कि जो भी पाकिस्तानी व्यक्ति भारत में आएगा, वो जिस शहर का वीजा लेगा उस शहर में ही वो रह सकता है। उसके अलावा अगर वो दूसरे शहर में जाता है तो उसका बाकायदा अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी, या उसको वीजा लेना पड़ेगा, तब जाएगा। लेकिन जो दूसरी कंट्री है, पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, तो उनको सिर्फ इंडिया का वीजा मिलता है, और इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं बेरोक टोक, और उनकी कोई पुलिस रिपोर्टिंग भी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऐसा है,
हम इंडियंस भी अगर पाकिस्तान जाते हैं तो जिन शहरों का पाकिस्तान का हमें वीजा मिलता है तो हम केवल सिर्फ उन्हीं शहरों में हम जा सकते हैं, उनके अलावा हम किसी और शहर में नहीं जा सकते। ये चीज है। तो ये मतलब दोनों ये के बीच लफड़ा, में ये है। दोनों के तो बीच लफड़ा है सर ये। हाँ, ये 3-4 जगह का जहां जहां जरूरत है, जहां गौतम बुद्ध नगर के चल रहे हो हमने वहां का वीजा है, उसका दिल्ली का है, पानीपत का है, फरीदाबाद का है। तो जहां जहां सिर्फ जो लीगल रिक्वायरमेंट है हमने वही रिकमेंडेशन किया। अगर इसके अलावा कहीं और की जरूरत पड़ेगी तो वो मेरा काम है, मैं अपना आप करा दूंगा, उसकी सर दिल्ली से ऑन मैं परमिशन करा दूंगा, सर मैं अपनी जिम्मेदारी पे। लेटर नोट में सर, इंटाई लेटर नोट में एक बात कि गुलाम हैदर की ख्वाहिश है कि एपी सिंह बीमार है, तो मैं चाहूंगा कि जब वहां जाऊं तो सबसे पहले मैं उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए एपी सिंह के घर जाऊं। तो एपी सिंह से कहाँ मुलाकात होगी ये उसकी? ये खैरियत लेन जाएगा, वो जाके वहां थाने में खड़ा हो जाएगा, जी मुझे मारने आया है। सर सर वो तो निहत्ता जाएगा ना सर, वो तो निहत्ता जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वो कहता है मुझे अरे लगता है कि ये बीमार है, मैं इसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जाऊंगा। मैं वही बता रहा हूं कि ये तो चाहेगा खैरियत पूछने के लिए, वो ये उसके घर के सामने होगा और वो थाने में होगा फटाफट, है ना। वो थाने में जी होगा, वो जो है वो वहां थाने में होगा और वो जाके कहेगा जी गुलाम हैदर मेरे को तो मारने आया। वो तो मैं कोर्ट में मिलवा दूंगा ना, जब कोर्ट में आमना वो सामना होगा ना मेरा और एपी सिंह का और गुलाम हैदर का, सीमा हैदर का जब आमना सामना होगा, तो जब कोर्ट की पेशी खत्म हो, कोर्ट की सुनवाई पूरी होने वाली होगी, तो मैं कह दूंगा जज साहब से, मैं जज साहब ये गुलाम हैदर की इच्छा है जरा इससे बात करने की आपके सामने, कल कोई एलिगेशन न लगा दे जी मेरे पे हाथ उठा दिया, मार दिया। मैंने कहा आप जनाब आपके सामने 2 बात करवा दे जरा गुलाम हैदर की इससे। नहीं कुछ काम तो है नहीं, कुछ काम अगर कानूनी पड़ेगा, अगर मान लिया कोई केस में जरूरत पड़ती है, जैसे खुदा न खास्ता अगर हम नहीं जीतते हैं, वैसे तो मोमिन मलिक जिंदगी में हारा नहीं है, लेकिन अल्लाह नहीं हमारा 1%, सर। हाँ 1% अगर मान लिया कोई ऑर्डर ऐसा है जो हमें हाईकोर्ट में लेके जाना है, तो फिर उस हालात में हमें लखनऊ का वीजा लेना पड़ेगा, दिल्ली का वीजा लेना पड़ेगा, चंडीगढ़ का वीजा लेना पड़ेगा। तो वो जहां हाईकोर्ट है फिर उसकी जरूरत के मुताबिक जो वो कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे वो लगा करके हम वहां का वीजा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सर हर स्टेट में अपनी अपनी कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं है सर? हर स्टेट में जैसे यूपी की हाई कोर्ट, यूपी की हाई कोर्ट है, यूपी की अलग हाई कोर्ट है, दिल्ली की अलग हाई कोर्ट है, हरियाणा की अलग हाई कोर्ट है, हर स्टेट की एक हाई कोर्ट होती है सिर्फ। सही है, ठीक है। जी अच्छा तो उसके लिए जाना पड़ सकता है। हाँ हाँ। अच्छा सर तो उसको थोड़ा सा आगे अगर बढ़े, 2-3 जो यहाँ मेन। यहाँ आने के बाद उसको कोई टेंशन नहीं है, वो मैं बैठा हूँ सारी चीज अपना आप कर दूंगा, कुछ नहीं, उसको तो सिर्फ साइन करने, और साइन भी नहीं कर सकता तो वो उसका अंगूठा पकड़ पकड़ के लगवा देंगे फटाफट 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 जहां जरूरत पड़ेगी, साइन का भी सर झंझट वो नहीं है। उसकी लुगाई ने सीख लिया है, तो क्या आप सवेरे गुलाम हैदर को नहीं आता होगा साइन करना? इस बात का क्या सबूत है उसने सीख लिया, क्या पता वो पहले से सीखी हुई आई हो। ये भी तो ये भी तो ये भी तो हो सकता है। लेकिन भाई उसने वो सीख लिया सर, गुलाम हैदर को भी आता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, कि वो हो सकता है पहले से सीखी हुई आई हो, कई भाषाओं का ज्ञान हो उसे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हम हम मैं जो अपने आप को समझता हूं कि मैं अपने आप को भारतीय पहले समझता हूं, मैं मुसलमान बाद में हूं, हमने वकील भारतीय कहा बाद सर। में, हाँ जी जी। मुसलमान बाद में हूं, वकील बाद में हूं, सबसे पहले मैं भारतीय हूं, सबसे पहले मैं भारतीय हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनकी तस्वीर मेरे ऊपर लगी हुई है, हमारे भारत का तिरंगा देखेंगे आप, ये लगा हुआ है। मैं सबसे पहले भारतीय हूं। गुलाम हैदर ने भारतीयों को पुकारा है, गुलाम हैदर ने जी सर। भारत की माओ को पुकारा है, भारत की बहनों को पुकारा है, भारत की बेटियों को पुकारा है, भारत की सरकार को पुकारा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुकारा है, माननीय अमित शाह जी को पुकारा है, माननीय योगी जी को पुकारा है, और भारत के प्रशासन को पुकारा है, भारत की न्याय व्यवस्था को पुकारा है, वकीलों को पुकारा है, और भारतीय अदालतों से उसने गुहार लगाई है। तो मैं एक एक भारतीय होने के नाते, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं, मैं सबसे पहले एक भारतीय होने के नाते गुलाम हैदर की, जिसको उसने पुकारा है,
मेरे पिताजी कहते थे, और हम भारतीयों का ये वसूल है कि हम कोई भी मेहमान आ जाता है, हम उसको अतिथि देवो भव यानी कि मेहमान देवता तुल्य मानते हैं। और कोई इंसान, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वो हाथ जोड़ करके हमसे कोई विनती करता है, हमसे कोई गुजारिश करता है, हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है, तो भारत की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि उस दुश्मनी को भूल करके के जो आपके दरवाजे पे आया है, जिसने आपके सामने हाथ जोड़े है, रिक्वेस्ट करी है, उस दुश्मनी को भूल करके आप उस हाथ जोड़ने वाले की जायज मनोकामना को पूरी करोगे। ये हमारी भारत की संस्कृति है, ये हमारे भारत की एक अच्छी आदत है। तो मैं एक भारतीय होने के नाते उसकी मदद कर रहा हूं। मेरे भारत के लोग, मेरी भारत की बहनें, मेरी भारत की माएं, मेरी भारत की बेटियां, वो ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तान का है, वो ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तानी है, नहीं, वो ये देख रहे कि ये एक पिता है, ये एक अभागा बाप है, इसके साथ जुल्म हुआ है। इस नाते से वो सभी लोग गुलाम हैदर की सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाओ कि ये काम करने का तरीका क्या। अब मैं वकील हूं, पहले मैं भारतीय हूं, फिर मैं वकील हूं, कि मेरा क्या दायित्व है एक भारतीय वकील का, जिसको एक पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, जो एक इंसानियत के नाते मैंने जो केस लिया है, कोई लालच नहीं, कोई फीस का लालच नहीं, कोई पैसों का लालच नहीं, कोई ये मुकदमा पाकिस्तान का नहीं, बल्कि एक अभागे पिता का मुकदमा मैंने लिया है। तो मैं उसको जिम्मेदारी के साथ, बिना झुके, बिना बिके और बिना घबराए, बोल्डनेस के साथ, ईमानदारी के साथ, कानूनी हक के साथ, कानूनी नॉलेज के साथ इस केस को मैंने किया है और मैंने कर दिया है। दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जो मेरे सामने से जो आंधी है, जो खतरनाक आंधी जो चल रही है, उस आंधी को चीरते हुए मैं आंधी की डायरेक्शन में नहीं बहा हूं कि जिस रुख को आंधी जा रही है उसके साथ मैं उसी डायरेक्शन में चला जाऊं, जिस रुख को आंधी जा रही है मैं उसी रुख में चला जाऊं, नहीं, बल्कि आंधी जिस रुख से आ रही है उस डायरेक्शन को छाती खोलकर चीरता हुआ निकलाऊं और निकल के दिखाऊंगा, पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि इंसानियत की जीत कभी ना हारी है, ना हारी थी और ना कभी हारेगी। इंसानियत पहले है, धर्म, जाति, ये सब चीज बाद में। बाउंड्रीज किसी भी मुल्क की बाउंड्रीज हैं, ये यहाँ का है, वहां का है। इंसानियत को की कोई बाउंड्रीज नहीं है। इंसानियत किसी भी इंसान के साथ हो सकती है।